राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी रसिक जनों को भी मेरा प्रणाम। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, या फिर यूँ कहें कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। क्या करें, इस टेंशन और इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं। तो हम डिप्रेशन में तब जाते हैं जब हमारा मनमानी आचरण अत्यधिक हो, हमारी इंद्रियां हमारे विषय के अतिरिक्त हो, यानी कि विषय के वशीभूत हों। विषय के वशीभूत होना यानी कि जो बाहर की जो शॉर्ट टाइम इंटेंस, यानी कि छोटे समय के लिए जो हमें आंतरिक सुख प्रदान करे, यानी कि जो शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस होती है, जो छोटे समय में हमें सुख प्रदान करती है, खुशहाली प्रदान करती है, मनोरंजन हमें लगता है, वही हमारे लिए विष का कार्य करता है। यानी कि इंद्रियों को वशीभूत कर देना विषयों के प्रति। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो इंद्रियां अर्थात हमारे सेंसेस सेंसेस जिनसे हम समझ पाते हैं, यानी कि हमारे आँख जिनसे कि हम देख पाते हैं, ये भी एक प्रकार का सेंसेस ही है। हमारे आँख हो गई, हमारे नोज हो गई, यानी कि हमारे नाक, हमारे कान हो गए, हमारे ईयर जिससे कि हम सुनते हैं, हमारी टंग यानी कि हमारी जिह्वा जिससे कि हम स्वाद लेते हैं, हमारे हाथ यानी कि जिससे कि हम स्पर्श करते हैं, हमारे हैंड यानी कि हम किसी भी चीज़ को स्पर्श करके महसूस करते हैं, अपने मुख से हम स्वाद ले सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, नाकों से हम सुगंध को सूंघ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आँखों को दृश्य से देख सकते हैं। अगर यही सारी चीज़ें हमारी किन चीज़ों में लग गई, हम आँखों से आजकल क्या देख रहे हैं? हम अच्छे चरित्र नहीं देखते हैं, महापुरुष जनों की तस्वीरें नहीं देख रहे हैं, महापुरुष जनों के दृश्य को नहीं देख रहे हैं, महान लोगों को नहीं देख रहे हैं, अच्छे कृत्य हो रहे हो, वहाँ पर हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम केवल किसमें ध्यान दे रहे हैं? जहाँ मनोरंजन चल रहा हो। हम आजकल के ये फ़िल्मी जो कल्चर है, हम इनको देखने में ध्यान देते हैं। हमें अगर सुगंध चाहिए हो, तो हम पुष्पों की सुगंध से ज़्यादा अतिरिक्त अगर किसी की तरफ भागते हैं, वह आजकल की परफ्यूम हो गई, जो कि हमारे मेंटलिटी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होती हैं। वहीं हम अपने जिह्वा की बात करें, तो ये सारी की जो पाँचों इंद्रियाँ हैं, ये हमारे जीवन में हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए होती हैं, परंतु हम इसका उल्टा प्रयोग कर रहे हैं। जिह्वा से हम स्वाद ले रहे हैं, हम बाहर के जो स्वादहीन होते हैं, यानी कि बाहर के जो स्वाद वाले वस्तुएँ हैं, व्यंजनें हैं, हम उन्हें खाते हैं, अपितु जबकि वास्तविकता में वो स्वादहीन होते हैं। पर हमने इतना अभ्यास कर लिया और अपने मन को ऐसी अभ्यास और ऐसी लगाम पकड़ा दी है कि मन को लगता है कि यही अच्छी चीज़ है, स्वाद स्वरूप है, और यही अच्छे पकवान है जो कि हमें स्वादिष्ट लगते हैं। रियलिटी में वो अस्वादिष्ट होते हैं। ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा मसाला, ज़्यादा तेल, ये सही में स्वाद नहीं है। ये एक खराब स्वाद है, लेकिन हमने गलत कर दिया है। हम हाथों से सही जगह पर सही लोगों को स्पर्श नहीं करते हैं। हमारे अंदर ऐसी भावनाएँ हो गई हैं कि हम गलत-गलत चीज़ों को स्पर्श करना चाहते हैं। हम जब भी किसी अपने से परस्पर व्यक्ति को स्पर्श करते हैं, तो एक दूसरे गलत विचार से ही हम उससे स्पर्श करना चाहते हैं। वहीं हम अपने देखें तो हमारी ये जो पाँचों इंद्रियाँ हैं, यानी कि जो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए हैं, हम इसके बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं। यानी कि हम इंद्रियों को अपने मनमानी आचरणों में इतना ज़्यादा हमने इनका गलत अभ्यास करा दिया है कि हमारा जो मन है, हमसे सबसे पहले तो हमारे गलत कार्य कराता है, गलत दृश्य कराता है, फिर उसके बाद हमें असफलताएँ देता है। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें सफल होंगे नहीं, क्योंकि हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें सारी की सारी बुरी हैं, तो अच्छा तो होने वाला है नहीं। हम किसी में सफल होंगे नहीं। फिर हमारा ये मन कहता है कि तुमने आज तक कुछ अच्छा किया नहीं है, तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी, तुमने कभी मेहनत नहीं करा, तुमने कभी वर्कआउट नहीं करा, तुमने कभी शारीरिक व्यायाम नहीं करे, तुमने कभी ध्यान नहीं करा, तुमने कभी मेडिटेशन नहीं करा, अब तुम्हारा क्या होगा, कैसे होगा? तुम यहाँ असफल हो गए, वहाँ असफल हो गए, तुम फेल हो गए, तुम्हारे जीवन में सफलताएँ आएँगी ही नहीं, असफल ही रहोगे, तुम निकम्मे हो, नालायक हो, निर्लज्ज हो। यानी कि ऐसी-ऐसी गलत और दीनहीन भावना कहाँ से आ रही है? हमारे मन से। मन में कहाँ से आई हैं? हमारे इंद्रियों को हमने मन बेलगाम कर दिया मन की बदौलत, यानी कि मन के रूप में आ गए। हमारा जो मन है, वह मन में इतना लीन हो गया कि हम मन के वशीभूत होकर के, मन के वश में होकर के गलत आचरण करने लगे। अब यही मन जिसने हमसे अभी तक मनोरंजन कराया, गलत कार्य कराए, गलत दृश्य दिखाएँ, गलत स्थानों पर ले गया, गलत संगतों पर ले गया, गलत वाक्य हमसे बुलवाए, यानी कि ये सारी गलत चीज़ें कराएँ। अब यही मन हमें उल्टा यानी कि डाँट भी रहा है। अभी तक हमें सपोर्ट कर रहा था गलत चीज़ों में कि अरे नहीं आनंद आएगा, ये आएगा, और फिर अब हमें डाँट ही रहा है। अब आप देखो, जब भी आप कोई गलत कार्य करते हो, गलत चीज़ करते हो, गलत बोलते हो, गलत दृश्य में जाते हो, तो आपके अंदर का जो परमात्मा है, यानी कि आपकी ये जो अंतरात्मा है, ये परमात्मा का ही तो अंश है। ये शरीर कोई परमात्मा का अंश नहीं, ठीक? इसके अंदर जो केवल एक जीवात्मा है, वही परमात्मा का अंश है, और वही परमात्मा का अंश जो आपके अंदर की आत्मा है, आप इसको जागृत करते नहीं हैं। आप केवल इस शरीर को जागृत करते हो, और यह शरीर चलता रहे, इसलिए इसके अंदर जो आत्मा है, वह चल रही है, हाथ-पैर ऊपर हो रहे हैं। इसी की कृपा से यह जो शरीर है, वह जी रही है।
तो हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा को मार करके अपने मन के इतने वशीभूत हैं कि हमारे आंतरिक आत्मा से, यानी कि हमारी अंतर आत्मा, जब भी हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो अगर वह गलत होता है तो हमारे अंतर आत्मा से एक क्षण के लिए आवाज आती है कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं, यह गलत है, यह हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो हम उस वक्त उस भावना को, उस विचार को एक कोने में और ज्यादा अपनी ताकत से दबा करके, ठिठोर के उसको मार कर और मुरेड़ करके फेंक देते हैं, और हम वापस अपने मनोरंजन में, अपने मनमानी आचरण में लग जाते हैं। यही हमारा मनमानी आचरण, यही मनोरंजन एक दिन हमें इतना विनाशकारी हमें महसूस कराता है। हम इतने असफल होते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, ना तो हमारे पास पहले कुछ था और ना अब हमारे पास कुछ बचता है। जिसकी हमें गलतफहमी थी, वह गलतफहमी हमारे मन से जब हटती है कि जिन्हें हम अपना अच्छा समझ रहे थे वह हमारे लिए अच्छे नहीं है, जिन्हें हम अपना समझ रहे थे हमारे अपने नहीं, जिनको हम अपने साथ समझते थे वह हमारे रियलिटी में साथ है नहीं। जब हमें यह ज्ञात होता है तब हम अंदर से डिप्रेस हो जाते हैं, तब हम अंदर से स्ट्रेस फील करने लगते हैं, तब हम अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हमारे अंदर आ जाती है, घबराहट आती है, चिंता आती है, तनाव आता है। तो फिर हम परेशान होते हैं कि अब हम कहाँ जाएँ, क्योंकि हमें अपने ऊपर तो कभी भरोसा था ही नहीं। हमारे ऊपर अपने अंदर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर था ही नहीं, क्योंकि हमने कभी कुछ अच्छा किया नहीं, कभी किसी अच्छी चीज़ में अभ्यास की नहीं। क्योंकि जब कुछ आप अच्छा करने जाते हो, वह बाहर से कड़वा होता है परंतु अंदर से उतना ही मीठा होता है और उतना ही फलदायक होता है। नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, उनको आप देखोगे तो वह बाहर से बहुत ही छोटी और इतनी ज़्यादा आकर्षित नहीं दिखती, चबाने पे भी वह इतनी ज़्यादा मीठी नहीं लगती, पर जैसे ही वह आपके शरीर के अंदर जाती हैं, वह आपकी रगों में घुलती हैं, वह आपके लिए एक औषधि और महान शक्ति का रूप लेती हैं। ठीक वैसे ही हमारे लिए जो आचरण है, वह हमें बाहर से मनोरंजन जैसे तो नहीं लगती। मनोरंजन जैसे हमें बाहर से क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि हमने कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं। हमने मन में भावना कर रखी है कि हमें मेहनत करनी होगी, हम परिश्रम करेंगे, हम वर्कआउट करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। हम ये सारे पकवान खाएँगे और जो हरी सब्जियाँ खाएँगे, यह बहुत ज़्यादा जो टेस्टलेस होती हैं, स्वादहीन होती हैं। ये सारी भावनाएँ हमारे अंदर से कहाँ आई? जो आजकल के हम इन दृश्यों में, आजकल के इन पिक्चरी फ़िल्मी दृश्यों में लीन हो चुके हैं। तो अगर हम इन दृश्यों को छोड़ दें और अपने आचरणों को सुधारें, अपनी आदतों को सुधारें, अपने मन को सुधारें, अपनी इंद्रियों में अपना कंट्रोल रखें और नाम जप करें और भजन कीर्तन करें, तो हम अभी देखेंगे कि हमारे अंदर से सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, हमारे अंदर से सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। डिप्रेशन में जाना एक ही मतलब है कि आपके अंदर जो है अज्ञानता का भाव है, यानी कि आपको ज्ञान है ही नहीं वास्तविकता का। वास्तविकता का ज्ञान होना कि यानी कि जो संसार में है ये आज है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पहले नहीं था या फिर आगे भविष्य में कभी नहीं होगा। जो आज है वह पहले भी था, आगे भी रहेगा, और यह सारी चीज़ें रहेंगी, आएँगी, जाएँगी। लेकिन कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, यानी कि परमानेंट नहीं है, और ना ही आपका इससे कोई रियलिटी में कुछ बिगड़ना है। यह केवल एक साइकिल है जो कि चलता रहेगा, और आप इसके क्या हैं, एक वर्कर, एक एम्प्लॉयी, जो कि आपको अपना कर्म करना है, धर्म स्वरूप करना है और अपने प्रभु को याद करना है, उन्हीं के चरणों में मिल जाना है, उन्हीं के चरणों में आपको अपनी सेवा समर्पित कर देनी है। अगर आपके अंदर यह रियलिटी आ जाए, यह ज्ञान आ जाए, तो आप किसी भी चीज़ के आने से ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, उत्सुकता आपके अंदर बढ़ेगी, ना ही आपके जीवन से कुछ चले जाने से आपको बहुत ज़्यादा दुःख होगा, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। सुख-दुःख के बीच में आकर के स्थिरता पाना, शांति पाना, एक स्थिरता और एक शांत जीवन, मन की शांति को पाने को ही कहते हैं परमात्मा से मिलन। ना तो सुख हो बहुत ज़्यादा, ना ही दुःख हो। इसलिए आप केवल एक स्थान पे रहें तो आपको सुख प्राप्त होगा। अगर इस पे एक अच्छा-सा उदाहरण दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा-सा उदाहरण रहेगा, और वह उदाहरण ये है कि हम इस धरती के मध्य में हैं। धरती के नीचे 83 लाख योनियाँ हैं, धरती के ऊपर जो हम हैं 84, यह हो गई 84 लाख योनियाँ, ठीक है? हमसे ऊपर देवता हैं, ध्यान दीजिएगा, हम हैं, हमसे ऊपर देवता हैं, देवता से ऊपर भगवान हैं, हमसे नीचे पशु-पक्षी हैं और जानवर हैं। तो पशु-पक्षियों में जाओगे आप, जानवरों में जाओगे, इनके जीवन में दुःख ही दुःख है। हमसे ऊपर जो है योगी हैं, देवता हैं, इनके जीवन में सुख ही सुख है। ना तो हमें दुःख है, ना ही हमें सुख है। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रभु ने क्या किया है, ईश्वर ने हमें मौका दिया है हमें चुनने के लिए कि हम सुख चुनते हैं या दुःख चुनते हैं। हम ना तो सुभोगी हैं और ना ही हम योगी। भोगी जो हमारे नीचे हैं 83 लाख योनियाँ जो कि भोग रही हैं इस धरती के नीचे, जल के अंदर और प्रकृति में। हमसे ऊपर जो हैं योगी हैं, अर्थात देवता और योगी जन, ऋषि मुनिजन, वह सुख भोग रहे हैं। लेकिन हम जो हैं, हम कर्मयोगी हैं। हम जैसा कर्म करते जाएँगे हम वैसा भोगेंगे, और यह वर्तमान जीवन ही निर्धारित करेगा कि हमारी आने वाली योनि, हमारा आने वाला समय कैसा होगा। तो हमारे पास एक ऐसा समय रहता है, दुर्लभ समय, कि हम चाहें तो अपने आप को उस परमात्मा से मिला दें, हम चाहें तो एक योगी बन करके अपने से ऊपर एक स्तर ऊपर उठ करके चले जाएँ।
हम चाहें तो अपने कुकर्मों को बढ़ावा दे दें, अपने कर्म को कुकर्म में बदल दें और अपने से नीची योनि में चले जाएँ। तो हम उस प्रभु की इच्छा से इस कृपा पे आ जाते हैं कि हमारे हाथ में दे दिया जाता है कि हम चुन सकते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कब, किस समय, किस कार्य को कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम कर्मयोगी बने तो हमारे अंदर से सारे टेंशन, डिप्रेशन दूर होंगे और हमारी गलत आचरण, गलत भावनाएँ ही हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। तो भजन एक ऐसा मात्र है, ऐसा नहीं कि आपने दिन में एक बार पूरे दिन आप मौज-मस्ती करते हो, मंदिर के समक्ष से निकले, मंदिर के सामने से निकले तो आपने एक बार प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ ली, इससे कुछ नहीं होना है। इससे केवल आपके अंदर थोड़ी सद्भावना रहेगी, थोड़ी-सी अच्छाई रहेगी, इंसानियत रहेगी। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने हर एक आचरण को सुधारना चाहते हो, तो आप सबसे अधिक हो सके तो भजन करें और जितना अधिक हो सके तो ज़ोर-ज़ोर से नाम जप करें। यानी कि जितना हो सके तो नाम जब आपको आपके मुख से शब्दों का निकलना चाहिए। आपके रोम-रोम में भगवान के नाम का वास होना चाहिए। तो भजन आप करते हैं, तो ही आपकी आंतरिक आत्मा में सुधार आता है। जब आप सत्संग सुनते हैं, तो आपके विचार में, आपके व्यवहार में सुधार आता है। जब आपकी आंतरिक आत्मा, आपके व्यवहार और आपके विचार इन तीनों में जब शुद्धता आती है और इन तीनों में जब सुधार आता है, तो ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हो, कर्मयोगी बनते हो, आप अधर्म से दूर होकर के आप सत्कर्मी बनते हो और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हो। तो अपने जीवन को भजन और सत्संग में अत्यधिक समर्पित करें। इसके साथ-साथ नाम जप करें तो आपके जीवन से एकदम से टेंशन और डिप्रेशन दूर हो जाएगा। यही सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। तो यह कार्य अवश्य रूप से करें। साथ ही साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए, आप सभी के समय को ज़्यादा ना ज़ाया करते हुए, समय की कीमत सबके लिए दिखता है, तो आप सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।